नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, क्या दक्षिण भारत की ये विशाल नदियां सिर्फ भूगोल की किताबों में खींची गई नीली रेखाएं हैं? जी नहीं। सच तो ये है कि ये नदियां दक्षिण भारत का असली इंजन है, वहां की धड़कती हुई जीवन रेखा या कहें कि लाइफलाइन। तो चलिए आज इन्हीं शानदार जलधाराओं की रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और इनके असली महत्व को गहराई से समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या दक्षिण की ये नदियां महज पानी का एक स्रोत भर हैं? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, सदियों से इन नदियों ने सिर्फ चुपचाप बहने का काम नहीं किया है, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को पाला है, खेतों को सींचा है और आज भी ये करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी रोजी रोटी को चला रही हैं। मतलब ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि साक्षात जीवन का प्रवाह है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दक्षिण की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, फिर देखेंगे कि कैसे ये वहां की कृषि और ऊर्जा की नींव हैं। इसके बाद बात करेंगे इनकी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता की, फिर हम उस संकट पर नजर डालेंगे जो आज इन पर मंडरा रहा है, और आखिर में बात करेंगे इनके संरक्षण की जरूरत पर। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, दक्षिण की प्रमुख नदियां। आइए देखते हैं कि इस शानदार रोस्टर में कौन कौन शामिल है। अगर हम जल संसाधनों की बात करें तो दक्षिण भारत सच में बहुत समृद्ध है। आपको पता है, यहाँ की ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट या फिर दक्कन के पठार से निकलती हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है गोदावरी का। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली ये नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है कृष्णा नदी का, जो आकार के मामले में दूसरी सबसे बड़ी है। फिर है हमारी पवित्र कावेरी, जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर तमिलनाडु तक एक बहुत बड़े इलाके को सींचती है। और इनके अलावा तुंगभद्रा, पेरियार, वैगई और पेनार जैसी कई और अहम नदियां भी हैं जो अपने अपने इलाकों की प्यास बुझाती हैं। अब इन विशाल नदियों को असली ताकत कहां से मिलती है? जाहिर है इनकी सहायक नदियों से। जैसे गोदावरी में प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा जैसी नदियां अपना पानी मिलाती हैं। वहीं कृष्णा नदी को तुंगभद्रा, भीमा और घटप्रभा का साथ मिलता है। और हाँ, इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या आपको मालूम है कि महान विजयनगर साम्राज्य इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे फला फूला था? बिल्कुल, मशहूर ऐतिहासिक नगर हम्पी आज भी इसी के किनारे खड़ा है। मतलब ये नदियां सच में बड़े बड़े साम्राज्य बनाने वाली रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि और ऊर्जा की। कैसे ये नदियां पूरे दक्षिण भारत को रोशन कर रही हैं, आइए समझते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि दक्षिण भारत की खेती पूरी तरह से इन्हीं नदियों के भरोसे है। चाहे वो चावल हो, गन्ना, नारियल, कपास या फिर वहां के मशहूर मसाले, इन सब की खेती इन्हीं नदियों के पानी से ही मुमकिन हो पाती है। सीधे शब्दों में कहें तो लाखों किसानों की रोजी रोटी और वहां की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा सीधा इन नदियों के बहाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, इनका काम सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। जरा विशाल महानगरों जैसे चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बारे में सोचिए। करोड़ों की आबादी वाले इन शहरों के नलों में जो आज पानी आ रहा है ना, वो इन्हीं नदियों की मेहरबानी है। सच कहूं तो ये जल मार्ग इन बड़े शहरों के लिए पीने के पानी का इकलौता बड़ा स्रोत और सबसे अहम लाइफलाइन है। जरा यहाँ गौर कीजिए, एक तरफ हमारे पास कावेरी, कृष्णा और गोदावरी का प्राकृतिक एकदम उन्मुक्त बहाव है, और दूसरी तरफ है इंसानी इंजीनियरिंग का बेजोड़ कमाल। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और मुल्ला पेरियार जैसे विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ये डैम सिर्फ खेतों में सिंचाई का पानी ही नहीं पहुंचाते, बल्कि भारी मात्रा में बिजली बनाकर दक्षिण भारत के लाखों घरों को सचमुच में रोशन भी करते हैं। है ना कमाल की बात? अब रुख करते हैं हमारे अगले पहलू की तरफ, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य, जो असल में दक्षिण की आत्मा है। दक्षिण भारत में गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों को बेहद पवित्र माना जाता है। इनके किनारों पर आपको अनगिनत पुराने मंदिर और स्नान घाट मिल जाएंगे। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो अगर हम कहें कि इन नदियों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व उनके आर्थिक महत्व से जरा भी कम नहीं है, तो ये बिल्कुल। और इनकी प्राकृतिक सुंदरता का तो क्या ही कहना। चाहे वो सांस्कृतिक शहर मदुरई के बीच से शांति से बहती ऐतिहासिक वैगई नदी हो, या फिर कावेरी नदी पर बना वो शानदार शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये नज़ारे किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं।
और केरल की पेरियार नदी को ही ले लीजिए, जो घने जंगलों और खूबसूरत घाटियों के बीच से होकर गुजरती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। पर अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़ा गंभीर विषय है, नदियों पर मंडराता हुआ संकट का एक बेहद नाजुक भविष्य। एक वक्त था जब इन नदियों में पानी लबालब भरा रहता था और बहाव कभी नहीं रुकता था। लेकिन आज कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। गर्मियों में भयंकर सूखा, भयानक प्रदूषण और पानी की भारी किल्लत। वैगई और पेनार जैसी नदियां जो ज्यादातर बारिश के भरोसे रहती हैं, वो तो आजकल गर्मियों में अक्सर पूरी तरह सूखी जाती हैं। ये बहुत ही चिंताजनक। और ये समस्या सिर्फ एक हाथ नहीं है। तेजी से बढ़ता हुआ प्रदूषण इन पवित्र नदियों के पानी को जहरीला बना रहा है। ऊपर से जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है ना, उससे नदियों का कैचमेंट एरिया ही बर्बाद हो गया है। नतीजा, जलस्तर लगातार गिर रहा है। और डैम बनने से जो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुए हैं, वो अलग। कावेरी जल विवाद तो आपने सुना ही होगा, जो दशकों से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज इस पानी की कमी ने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। तो फिर इसका रास्ता क्या है? चलिए बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम बिंदु पर, संरक्षण, जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। देखिए, इस समस्या का समाधान बिल्कुल साफ है। पहला कदम, पानी बचाने के सख्त तरीके अपनाना। हमें सच में पानी की एक एक बूंद की कीमत समझनी होगी। दूसरा, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ ही वो चीज हैं जो मिट्टी को बांध कर रखते हैं और जमीन के अंदर पानी को रिचार्ज करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, नदियों में जाने वाले कचरे, चाहे वो फैक्ट्रियों का हो या घरों का, उस पर तुरंत और सख्त रोक लगाना। यहां जो बात कही गई है वो एकदम सटीक है। अगर हम इन नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां इनका लाभ उठा पाएंगी। कहने का मतलब यह है कि पानी बचाना और इन नदियों को साफ रखना, ये सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ने वाला काम नहीं है। ये हम में से हर एक व्यक्ति की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो चलते चलते मैं आपको इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर ये जीवन रेखा ही सूख गई, तो उस जीवन का क्या होगा जो पूरी तरह इन पर टिका है? दक्षिण भारत की खेती, शहर, संस्कृति, सब कुछ इन्हीं नदियों के बहने पर निर्भर है। इन्हें बचाना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।